हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन सीरीज में लगातार आगे बढ़ते हुए आज मेरा जो अगला टॉपिक है वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक लिए हैं त्रिभुज। और आज हम त्रिभुज के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो त्रिभुज को जनरली आज हम तीन प्रकार से बांटे हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज को समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन क्या हो सकता है। तो वह त्रिभुज जिसकी सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज तो त्रिभुज है। तो वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजा अर्थात सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा अर्थात यह भुजा है, और जिसकी सम मतलब बराबर, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसका लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर है, अगर ए बी और सी में अगर ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई 5 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई 5 सेंटीमीटर, अर्थात जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अगला जो है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। सब नाम में ही छुपा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नाम से ही हम समझ लेंगे कि सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, और त्रिभुज तो त्रिभुज है। तो सम मतलब बराबर, बराबर हो गई, द्वि मतलब दो भुजा अर्थात अगर ए और बी और सी अगर नाम है तो जो ए बी है अगर यह 10 सेंटीमीटर का है तो यह जो ए सी है वो अभी कितना का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और तीसरा क्या हो, अलग हो, तीसरा कोई अलग लंबाई का होगा। मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर का है, ठीक। तो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यह ए बी का मान 10 सेंटीमीटर, ए सी का मान 10 सेंटीमीटर, लेकिन बी सी जो है क्या है, अलग है, जिसकी तीनों तीसरी भुजा क्या है, अलग है, दो भुजा समान हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए अगला देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब, विषम मतलब भिन्न भिन्न, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो। जैसे हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पे दो डैश है, यहाँ पे तीन डैश है। इसका अर्थ यह है कि इसकी लंबाई तीनों अलग अलग है। अगर यहाँ ले लेते हैं इसकी लंबाई अगर 5 सेंटीमीटर, ठीक, तो यह हो जाएगा मेरा 6 सेंटीमीटर, और यह कुछ अलग ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर, अगर इस प्रकार से। तो यह 5 सेंटीमीटर की लंबाई होगी और एक भुजा 6 सेंटीमीटर और एक भुजा 8 सेंटीमीटर, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है ना। तो इस प्रकार के त्रिभुज को कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब अलग अलग भुजाएं। चलिए एक बार डिवीजन कर लेते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हो, समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, तीसरी उससे क्या हो, अलग हो, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि द्वि मतलब दो, तो दो भुजा क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगी। तीसरी में विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। चलिए समबाहु त्रिभुज का नेक्स्ट जो वीडियो उसमें हम थोड़ा सा इसका सूत्र देखेंगे समबाहु त्रिभुज का, फिर समद्विबाहु त्रिभुज का भी सब सूत्र देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक धन्यवाद।